A tank is filled with water to a height of 12.5 centimeter. The apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. एक needle है इधर बॉटम पे, लेकिन इसकी जो apparent depth है ये इतनी दिख रही है, यानी ये needle यहाँ पे अपीयर हो रही है, तो इसकी जो apparent depth है वो है यहाँ से, यानी निडल एक्चुअल में यहाँ पे है लेकिन यहाँ पर अपीयर हो रही है। तो ये रियल डेप्थ है 12.5 सेंटीमीटर और 9.4 सेंटीमीटर एपरेंट डेप्थ है। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। देखो फॉर्मूला होता है एपरेंट डेप्थ, इसको डी डैश नाम दे देते हैं, इक्वल्स टू रियल जो डेप्थ है इसको डी नाम दे देते हैं अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, वैल्यूज़ पुट करते हैं। दिस इज़ 9.4, जो रियल डेप्थ है ये 12.5 है अपॉन म्यू, तो म्यू हो जाएगा 12.5 अपॉन 9.4 और ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1.33, मीन्स 1.329 समथिंग आएगा, तो 1.33 अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आ चुका है। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो बेसिकली जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वो ये है कि एपरेंट डेप्थ होता है रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल जिसमें वो डुबा रखा है। इतना अभी तक सब क्लियर है? फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है ये। अब इफ़ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस अप टू द सेम हाइट, यानी अब जो है लिक्विड को चेंज कर दिया गया है, वाटर की जगह पे और है, तो नाउ जो नया लिक्विड डाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, दैट इज 1.63, डेप्थ अभी भी उतनी है 12.5। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो माइक्रोस्कोप जो इसको फोकस कर रहा है, जो इमेज को देख रहा है, मींस कहाँ पर जो नीडल है अब है, तो उसे कितना मूव करना पड़ेगा। तो देखो पिछले केस में जो एपरेंट डेप्थ आ रही थी वो ये आ रही थी, इस केस में भी हमें एपरेंट डेप्थ फाइंड करनी है और उसके बाद दोनों को माइनस कर देना है, तो हमें उतना शिफ्ट करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप को जिससे हम नीडल को प्रॉपर फोकस कर सकें। तो अब जो डी डैश है, यानी अब जो एपरेंट डेप्थ है वो क्या है, फॉर्मूला यही लगेगा 12.5 अपॉन 1.63, इससे हम कैलकुलेट करेंगे और यह आएगा अप्रॉक्सीमेटली 7.67 सेंटीमीटर। अब यह आ रहा है, ओके, यानी जो डेप्थ आ रही है वो कुछ यहाँ पे आ रही है, आप ये समझ सकते हैं। ओके, जो नीडल है वो ये दिख रही है, तो इतना ज़्यादा जो ये है इतना हमें माइक्रोस्कोप को मूव करना पड़ेगा फोकस करने के लिए इमेज को, ये नीडल को देखने के लिए। ठीक है, तो ये कितना है, ये शिफ्ट कितना है ये पूछा गया है। तो देयरफॉर डिस्टेंस बाय विच द माइक्रोस्कोप शुड बी मूव्ड, ऊपर की तरफ मूव करेंगे हम तो मूव्ड अप होगा, और क्या 9.4 पहले डेप्थ थी और अब है 7.67, तो इसको हम माइनस करेंगे 1.73 सेंटीमीटर, इतना हमें शिफ्ट करना पड़ेगा और ये हमारा सेकंड आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये सोल्यूशन।